ओम नमः शिवाय। किसी भी प्रकार की साधना एकाग्रता और स्थिर चित्त से होनी चाहिए। साधना के लिए स्वस्थ और शांत चित्त की आवश्यकता है। चित्त को एकाग्र करके मन को सब ओर से हटाकर तन्मयता, श्रद्धा और भक्ति भावना से की गई साधना सफल होती है। अशांत, चिंतित और आशंका से ग्रस्त मन एक जगह नहीं ठहरता, वह क्षण क्षण में इधर उधर भागता है। ऐसी स्थिति साधना के लिए उपयुक्त नहीं होती। दूसरी कठिनाई है श्रद्धा की कमी। कई मनुष्यों की मनोभूमि अश्रद्धालु होती है। उन्हें आध्यात्म पर सच्चे मन से विश्वास नहीं होता। ऐसे मनुष्य पूर्ण परिश्रम नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि 10 से 20 माला मंत्र जपते ही उनका मनोरथ पूरा हो जाए। कोई तो ऐसी मन्नत मानते हैं कि हमारा अमुक कार्य पहले पूरा हो जाए तो अमुक साधना इतनी मात्रा में करेंगे। वे सोचते हैं कि शायद दैवी शक्तियाँ हमारी उपासना के बिना भूखी बैठी होंगी, हमारे बिना सारा काम रुका पड़ा होगा। ऐसी वृत्ति हास्यास्पद है एवं साधकों के अविश्वास को प्रकट करती है। परंतु अविश्वासी, अश्रद्धालु एवं अस्थिर चित्त के मनुष्य भी यदि गायत्री साधना को नियम पूर्वक करते चलें, तो कुछ समय में उनके यह तीनों दोष दूर हो जाते हैं और श्रद्धा, विश्वास एवं एकाग्रता उत्पन्न होने से सफलता की ओर कदम बढ़ने लगते हैं। इसलिए चाहे किसी की मनोभूमि असंयमी तथा अस्थिर ही क्यों न हो, पर साधना में लग ही जाना चाहिए। एक न एक दिन त्रुटियां दूर हो जाएंगी। श्रद्धा और विश्वास की शक्ति बड़ी प्रबल है। इनके द्वारा मनुष्य असंभव कार्य को भी कर सकता है। श्रद्धा और विश्वास के प्रभाव से ही ध्रुव जैसे छोटे बालक ने भगवान का साक्षात्कार कर लिया था। इसलिए यदि हम इस शक्ति का आश्रय लें, तो हमारे चित्त की चंचलता और अस्थिरता स्वतः ही दूर हो जाएगी। लेकिन आवश्यकता इतनी है कि हम नियम पालन का ध्यान रखें और जो संकल्प किया है उस पर दृढ़ता से बने रहें। इसके फल से हमारी मानसिक दुर्बलता अथवा शारीरिक अशक्ति का निराकरण स्वयं होता जाएगा और हमारी साधना अंत में अवश्य सफल होगी। वेदों में कहा गया है, संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः, अर्थात संदेह करने से मंत्र हत हो जाता है और व्यग्रचित्त से किया हुआ जप निष्फल रहता है। संदिग्ध, व्यग्र, अश्रद्धालु और अस्थिर होने पर कोई विशेष प्रयोजन सफल नहीं हो सकता। प्रत्येक कार्य एक नियत विधि विधान से किया जाए तो ही उपयुक्त फल देता है। उसी तरह साधना भी कुछ आवश्यक नीति नियमों के साथ ही करनी चाहिए, तभी उस साधना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। गायत्री शक्ति के इस एपिसोड में मैं कुछ आवश्यक नियमों को आपसे साझा करूंगा, जिसका पालन किसी भी साधक के लिए जरूरी है। कोई बात समझ में न आती हो या संदेह हो तो आप मुझे कमेंट में या ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी जवाब देने का प्रयास करूंगा। साधना में 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला, एकाग्र चित्त। दूसरा, अगाध श्रद्धा एवं विश्वास। तीसरा, दृढ़ता के साथ साधना पर अड़े रहना चाहिए। अनुत्साह, नीरसता प्रतीत होना, जल्दी लाभ न मिलना, अस्वस्थता तथा अन्य सांसारिक कठिनाइयों का मार्ग में आना साधना के विघ्न हैं। इन विघ्नों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक बढ़ते रहना चाहिए। और चौथा, निरंतरता साधना का आवश्यक नियम है। समय को रोज रोज नहीं बदलना चाहिए। कभी सवेरे, कभी दोपहर, कभी 3 बजे तो कभी 10 बजे, ऐसी अनियमितता ठीक नहीं। इन 4 नियमों के साथ की गई साधना बड़ी प्रभावशाली होती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे नियमों को जिनका सभी साधकों को पालन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है, परंतु किसी प्रतिकूलता या अस्वस्थता की स्थिति में हाथ मुंह धोकर भी काम चलाया जा सकता है। साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र रहने चाहिए। धुला हुआ वस्त्र पहनकर साधना करना उचित है। ठंड अधिक हो तो कसे हुए कपड़े पहनने की अपेक्षा कंबल आदि ओढ़कर निवारण कर लेना उत्तम है। साधना के लिए एकांत जगह ढूंढनी चाहिए, जहाँ का वातावरण शांतिमय हो, परंतु जहाँ ऐसा स्थान मिलने की असुविधा हो, वहाँ घर का कोई स्वच्छ और शांत भाग भी चुना जा सकता है। बिना बिछाए जमीन पर साधना के लिए नहीं बैठना चाहिए। इससे साधना में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जमीन में उतर जाती है। घास या पत्तों से बने हुए आसन सर्वश्रेष्ठ हैं। कुश का आसन सर्वश्रेष्ठ है। चटाई, रस्सियों से बने आसन का उपयोग कर सकते हैं। इनके बाद सूती आसनों का उपयोग कर सकते हैं। ऊन तथा चर्म के आसन सत्वगुणी साधना में वर्जित हैं। पालथी मारकर सीधे सादे ढंग से बैठना चाहिए। कष्टसाध्य आसन लगाकर बैठने से शरीर को कष्ट होता है और मन बार बार उस ओर चला जाता है। इसलिए इस तरह बैठना चाहिए कि देर तक बैठे रहने में असुविधा न हो। देर तक एक आसन में बैठे रहना कठिन होता है, इसलिए जब थक जाएं तब उन्हें बदला जा सकता है। बैठने की स्थिति बदलने में दोष नहीं है। रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखना चाहिए।
कमर झुकाकर बैठने से मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन होने में बाधा पड़ती है। तुलसी या चंदन की माला ही लेनी चाहिए। रुद्राक्ष, लाल चंदन, शंख आदि की माला गायत्री की सतोगुणी साधना में वर्जित है। सूर्य उदय से 2 घंटे पहले और सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद तक जप समाप्त कर लेना चाहिए। 1 घंटा शाम का, 2 घंटे प्रातःकाल के कुल 3 घंटों को छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में गायत्री की सतोगुणी साधना नहीं करनी चाहिए। कम से कम 1 माला अर्थात 108 मंत्र नित्य जपने चाहिए। इससे अधिक जितने बन पड़े उतने उत्तम हैं। किसी अनुभवी तथा सदाचारी को साधना गुरु नियुक्त करके साधना करनी चाहिए। इस विषय पर गायत्री शक्ति के 7वें भाग में विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रातःकाल की साधना के लिए पूर्व को मुंह करके बैठना चाहिए और शाम को पश्चिम की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। सूर्य की ओर मुंह करना उचित है। पूजा के लिए प्राकृतिक फूलों का ही उपयोग करना चाहिए। अशुद्ध चीजों से बने परफ्यूम, बनावटी फूल आदि उपयोग में नहीं लेने चाहिए। मलमूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में उठना पड़े तो शुद्ध जल से हाथ मुंह धोकर दोबारा बैठना चाहिए और विक्षेप के लिए 1 माला का अतिरिक्त जप प्रायश्चित स्वरूप करना चाहिए। यदि किसी दिन अनिवार्य कारण से साधना स्थगित करनी पड़े तो दूसरे दिन 1 माला का अतिरिक्त जप दंड स्वरूप करना चाहिए। जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाने पर शुद्धि होने तक माला आदि की सहायता से किया जाने वाला विधिवत जप स्थगित रखना चाहिए। केवल मानसिक जप चालू रख सकते हैं। यदि इस प्रकार का अवसर सवालक्ष जप के अनुष्ठान काल में आ जाए तो उतने दिनों अनुष्ठान स्थगित रखना चाहिए। सूतक निवृत्त होने पर जहां से छोड़ा था उसी संख्या से जप आरंभ किया जा सकता है। उस विक्षेप काल की शुद्धि के लिए 1000 जप विशेष रूप से करने चाहिए। लंबे सफर में होने, स्वयं रोगी हो जाने या रोगी की सेवा में संलग्न रहने की दशा में स्नान आदि पवित्रताओं की सुविधा नहीं रहती। ऐसी दशा में मानसिक जप बिस्तर पर पड़े पड़े, रास्ता चलते या किसी भी अपवित्र दशा में भी किया जा सकता है। साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए। आहार में सतोगुणी, सादा, सुपाच्य, ताजे तथा पवित्र हाथों से बनाए हुए पदार्थ होने चाहिए। अधिक मिर्च मसाले, तले हुए, बासी, मांस, नशीले, अभक्ष्य, गंदे मनुष्यों द्वारा बनाए हुए, तिरस्कार पूर्वक दिए हुए भोजन से जितना बचा जा सके उतना अच्छा है। व्यवहार जितना भी प्राकृतिक, धर्म संगत, सरल एवं सात्विक रह सके उतना ही उत्तम है। फैशन परस्ती, रात्रि में अधिक जगना, दिन में सोना, सिनेमा, निंदा, दुराचार, ईर्ष्या, निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, मद, मत्सर आदि से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। यूं तो ब्रह्मचर्य सदा ही उत्तम है, परंतु गायत्री अनुष्ठान के 40 दिन में उसकी विशेष आवश्यकता है। अनुष्ठान के दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे सिर के बाल न कटाएं, दाढ़ी के बाल अपने हाथ से ही बनाएं, चारपाई पर न सोए, तख्त या जमीन पर सोना चाहिए। उन दिनों अधिक दूर नंगे पैरों नहीं चलना चाहिए। चमड़े के जूते के स्थान पर खड़ाऊ आदि का उपयोग करना चाहिए। इन दिनों एक समय आहार, एक समय फलाहार लेना चाहिए एवं अपने शरीर और वस्त्रों से दूसरों का स्पर्श कम से कम होने दें। एकांत में जप करते समय माला खुले रूप से जपनी चाहिए। जहां बहुत लोगों की दृष्टि पड़ती हो वहां कपड़े से ढक लेना चाहिए या गोमुखी का उपयोग करना चाहिए। साधना के उपरांत पूजा के बचे हुए अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, जल, दीपक की बत्ती, हवन की भस्म आदि को जहां तहां नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें किसी तीर्थ, नदी, जलाशय, देव मंदिर, कपास या चावल का खेत आदि पवित्र स्थानों पर विसर्जित करना चाहिए। चावल चिड़ियों के लिए डाल देना चाहिए। नैवेद्य आदि बालकों को बांट देना चाहिए। जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ्य देना चाहिए। वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण करना उचित होता है, परंतु सब लोग सस्वर गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए जब इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होंठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से मंत्र को न सुन सके। इस प्रकार किया जब स्वर बंधनों से मुक्त होता है। अन्य मंत्र अविधि पूर्वक जपे जाने पर अनिष्ट करते हैं, परंतु गायत्री में यह बात नहीं है। वह सर्वसुलभ, अत्यंत सुगम और सुसाध्य है। एक बात है कि वाम मार्गी या तांत्रिक विधि से की गई उपासना पूर्ण विधि विधान के साथ होनी चाहिए। उसमें अंतर पड़ना हानिकारक है। आजकल लोगों ने सनातन धर्म को बदनाम करने हेतु वेदों और उपनिषदों का गलत मतलब निकाला और हिंदुओं को जाति प्रथा से अलग करने का प्रयास ही किया है।
लेकिन गायत्री एक ब्रह्मांडीय शक्ति है, इसलिए गायत्री का अधिकार सभी जीवों को है, फिर चाहे वो जीव स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति वर्ण या धर्म का हो। माला जपते समय सुमेरु अर्थात माला के आरंभ के सबसे बड़े दाने का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी करके उसे मस्तक तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उल्टा ही वापस कर लेना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलटकर ही नया आरंभ करना चाहिए। अपनी पूजा सामग्री ऐसी जगह रखनी चाहिए जिसे अन्य लोग अधिक स्पर्श न करें। साधना की अनेकों विधियां हैं, अनेक लोग अनेक प्रकार से करते हैं। अपनी साधना विधि दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। बताई जाए तो कुछ न कुछ संदेह और भ्रम उत्पन्न कर देंगे, इसलिए अपनी साधना विधि हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपने साधना गुरु को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। साधक निर्दोष और श्रद्धा युक्त होने से सच्ची साधना का ही फल पाएगा। वाल्मीकि जी उल्टा राम नाम जप कर भी सिद्ध हो गए थे। गायत्री साधना को स्वयं तो करते रहना, परंतु मित्रों कुटुंबियों को उसके लिए प्रोत्साहित न करना एक बहुत बड़ी भूल है। इस भूल से बचने के लिए हर साधक को अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित करना चाहिए। वेदोक्त रीति की यौगिक दक्षिण मार्गी क्रियाओं में और तंत्रोक्त वाम मार्गी क्रियाओं में अंतर है। योग मार्गी सरल विधियों में कोई विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। शाप मोचन, कवच, कीलक, अर्गला, मुद्रा, अंग न्यास आदि कर्मकांड तांत्रिक साधनाओं के लिए हैं, अतः उसकी आवश्यकता नहीं है। गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं होती, उल्टा परिणाम नहीं होता। भूल हो जाने पर अनिष्ट की कोई आशंका नहीं, इसलिए निर्भय और प्रसन्न चित्त से उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।